स्वागत है आप सभी लोगों का आप क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, क्लास 12 बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम है 2025 का, उसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। उसके ऑल चैप्टर्स के आपके बायोलॉजी में जो 13 चैप्टर हैं जो आपको आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, उसके ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। आज जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपके सामने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें में से आपके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न, सभी प्रश्न इसी टॉपिक से फंसेंगे। तो आज का ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है, नहीं तो आप पेपर में पछताएंगे। तो आइए अपने सेक्शन को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, उससे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आज हम देखेंगे। अपरिपक्व परागकोश का चित्र, ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अपरिपक्व परागकोश का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको छोड़, जो टॉपिक हमने बोर्ड पर लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आप पेपर में धमाल मचा कर आएंगे। 70 आउट ऑफ 70 मार्क आप अचीव कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने। इसका आप नोट्स बनाइए और इसके अकॉर्डिंग अपना चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें से अगर कोई भी जो टॉपिक है उसका, जैसे इसका जो चित्र है, इसको मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, वो आप देख लेना। और आप कमेंट करेंगे तो मैं ऑल टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, जिसमें सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग देखिए, परिपक्व परागकोश का चित्र, अपरिपक्व परागकोश का चित्र है, परिपक्व परागकोश का चित्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवृत बीजी बीजांड का चित्र, जो आवृत बीजी बीजांड का चित्र है ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टि से। परागण, स्वपरागण, परपरागण, ये सब हमने आपको डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है। आप जाइए डिटेल लेक्चर में इसको पढ़िए। द्विविसेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, बहुवर्ता, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन, ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको छोड़कर मत जाइएगा पेपर देने, इसको अगर पढ़कर जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से टॉपिक इसी में से फंसेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये वादा है कि इसी में से ही फंसेगा टॉपिक। आप इसको छोड़कर मत जाना, जो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इसको छोड़कर आप बोर्ड एग्जाम देने मत जाना। दूसरा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, उससे जो क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आतर्व चक्र, मासिक चक्र, रजोधर्म जिसको कहते हैं, ये आप छोड़कर मत जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आपके सामने है अंडाणु जनन, वूजेनेसिस, शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस, मानव मनुष्य में यौन संबंधी रोग, परिवार नियोजन। अब जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है आपके रूम में, आपने एनसीईआरटी की बुक लेकर उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप टिक कर लीजिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जनन की, जो फर्स्ट यूनिट है
उसमें में से इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। ये मनुष्य में यौन संबंधी रोग और परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन क्या होता है, जैसे परिवार में बच्चों की जो संख्या है उसको सीमित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट यूनिट में जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जीवों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य से आपको इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर जाना है। अब जो आपका अनुवांशिकी तथा विकास है, उससे जो आपका चैप्टर है उसमें आपको अनुवांशिक रोग, प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बहुत ही आपकी पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़कर पेपर देने जाएंगे तो अवश्य अपने पेपर में धमाल मचा कर आएंगे। हाँ, तो ये आपको तीन बताया मैंने, अनुवांशिक रोग और प्रभाविता और अप्रभाविता, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। अब है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और मेंडल जी का नियम, ये एकदम आउट है कि मेंडल का नियम एक नियम आता ही आता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जीन, मनुष्य में लिंग निर्धारण आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रोसोफिला, पक्षी में लिंग निर्धारण, कभी कभी पक्षी में लिंग निर्धारण पूछ लेता है। पक्षी में लिंग निर्धारण एक फल मक्खी ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला फल मक्खी है, ये भी आपके पेपर के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर जाइएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब आपका जो पांचवा चैप्टर है उससे आपको, आपका पांचवा चैप्टर क्या है, आपका जो पांचवा चैप्टर है, छठा चैप्टर, वंशागति के आणविक आधार, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें मेंडल के नियम और ये सब सारे, और वंशागति का आणविक आधार से आपको डीएनए तथा आरएनए पढ़कर जाना है। ये आपको पूरी डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। और वाटसन और किकर का मॉडल, वाटसन और किकर का मॉडल क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़कर जाइएगा। तो जो ये आनुवांशिकी और विकास का जो अपना आपकी जो सेकेंड यूनिट थी, उससे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको पढ़कर जाइएगा। मैं जितना बता रहा हूं इतना आप पढ़कर चले जाएंगे, आपका पूरा पेपर इसी में से फंस जाएगा। अब आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो है आपकी, वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये तीसरी यूनिट है। और आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, छठा चैप्टर, छठा चैप्टर ये वंशागति का आणविक आधार हो गया। सातवां चैप्टर आपका है, इसमें आपको जीवन की उत्पत्ति, अगर आपको चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप अपना बुक सामने लेकर बैठिए और ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसको अपने बुक में टिक करते रहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तनवाद, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाना वाला प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आपके पास अभी टाइम है, आप हर एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। अब मानव स्वास्थ्य तथा रोग जो चैप्टर है वो आपका 8वां चैप्टर है। मानव स्वास्थ्य एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो आप लेकर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। जो आपका 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग,
उसमें आपको इंटरफेरॉन पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है इंटरफेरॉन क्या होता है, समझाइए। इंटरफेरॉन इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, मलेरिया, डेंगू, बुखार। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको तैयार कर तब बोर्ड एग्जाम देने जाएगा, आप अवश्य ही 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स अचीव कर अपने बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम व सिद्धांत। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जैव प्रौद्योगिकी है, सूक्ष्म जीव है। जैसे दही में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही लाभदायक हैं। तो सूक्ष्म जीव में वाहित मल, बायोगैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव प्रौद्योगिकी, पीसीआर का डीएनए लाइगेज, जो लाइगेज वाली जो संरचना होती है जो बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड जीनी अभियांत्रिकी ये है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका इंसुलिन, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक का आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इस पूरे जो बोर्ड पर जो ऑल टॉपिक है इसका जो नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए, ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को। अब जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जो है पारिस्थितिकी, जिसमें जीव और पारिस्थितिकी चैप्टर जो 1, 2, 3 चैप्टर हैं हमारे, जिसमें जीव और समष्टियां हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण है, पारतंत्र है। इसमें में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे समष्टियां, सहोपकारिता, परभक्षी। आई होप कि आपको कैमरे में बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। ऑल टॉपिक जो आपके बचे हैं ये आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सहोपकारिता, परभक्षी हो गया। अब हम देखेंगे स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, पर्यावरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर से आपके। पारितंत्र के घटक, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, ये 70 टॉपिक है। मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ नंबरिंग किया है ओनली 50 टॉपिक का। बगल में थोड़ा हमारे पास जगह नहीं थी, बोर्ड छोटा है, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं है। अगर स्मार्ट बोर्ड पर होते तो एक चैप्टर वाइज आपको छोटा छोटा सा टॉपिक लेकर आते थोड़ा आपको, मगर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बोर्ड पर जितनी टॉपिक लिखी गई है ये बहुत ही सरल टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर जाइए और अवश्य आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। जैव विविधता है जो हमारा लास्ट चैप्टर है, उससे जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, तब अक्सर बाघ परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल परियोजना, अभयारण्य, रेड डाटा बुक, ये जरूर आता। रेड डाटा बुक अगले साल भी आया था, ये आप जरूर तैयार करिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता संरक्षण, ये आपके 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 इन बायोलॉजी में। आपके ये 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर और कुछ टॉपिक, अगर मैं तो ये अपने तरफ से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब आपके आज चैप्टर से सिलेक्ट किया हूं जिसमें एक भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा नहीं है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसका भी लेक्चर लेकर आएंगे हम कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिलेंगे, आप जाइए वहां पर टिक करिए। क्लास 12 बायोलॉजी के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप छोड़कर नहीं जाएंगे एग्जाम, इतना आप तैयार कर लेंगे। केवल एक हमने कॉपी में एक नोट्स बनाई है, उसमें ऑल टॉपिक को लिखिए और एक टॉपिक को आप तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने तक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और आपके पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।